श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। जी हाँ दोस्तों, वही सोमवार की अष्टमी जिसका आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हो। और हम आपको बता दें कि सोमवार की अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शिव जी और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है, और जिस दिन 64 योगिनियाँ सारे देवी देवता शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में जो है यहाँ पर होते हैं। इसलिए दोस्तों सोमवार की अष्टमी का दिन जब भी आता है तो लोग इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और हम आपको बता दें साल में 3 से 4 ही ऐसे दिन पड़ते हैं जिस दिन सोमवार की अष्टमी यहाँ पर पड़ती है। और दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी तो इतनी ज़्यादा खास है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी है। जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी के साथ में सोमवार की अष्टमी है। अब आप खुद इस दिन का महत्व लगा सकते हैं कि भाई कितना बड़ा और विशेष यहाँ पर महत्व होगा। और दोस्तों आप सभी लोग ये बात भी जानते होंगे कि सोमवार की अष्टमी का एक ऐसा उपाय है 31 चावल के दाने वाला, जिस उपाय को जिस व्यक्ति ने अभी तक सोमवार की अष्टमी के दिन किया है, भाई उसकी जो भी मनोकामना के लिए उसने वो उपाय किया होगा, भाई उसकी वह मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले कभी भी पूर्ण ज़रूर हुई है। ठीक है, और सभी लोग इसी एक उपाय को करने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी का। और इस बार की सोमवार की अष्टमी तो दोस्तों जन्माष्टमी के दिन पड़ रही है। इस सोमवार की अष्टमी का जितना भी हम बखान करें उतना कम है, इसलिए इस मौके को आप अपने हाथ से मत जाने देना। ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं अब अगले कुछ महीनों में जो है यहाँ पर आपको सोमवार की अष्टमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, अब कुछ महीनों बाद ही आपको सोमवार की अष्टमी देखने के लिए मिलेगी। तो 26 अगस्त का दिन आप अपने हाथ से मत जाने देना, और इस दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना। अब दोस्तों ये 31 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, भले ही आप लोगों ने ये उपाय पहले सुना होगा, करा होगा, पर आप लोग उपाय फिर से सुन लो, ताकि अगर आपसे कोई गलती भी होती आ रही हो, क्योंकि उपाय में अगर गलती करोगे तो भाई फिर उपाय का जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उपाय सुनो, और अगर कोई गलती कर रहे होगे तो भाई उसे सुधार लेना है ना। तो भाई 31 चावल के दाने में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये उपाय करना किसको होता है। तो देखो, ये उपाय घर में से सभी सदस्य भी कर सकते हैं। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी कर सकता है। विशेष रूप से आप अपनी किसी भी प्रकार की एक मनोकामना, किसी भी प्रकार की दुख और समस्या के लिए ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सदस्य अपनी खुद की मनोकामना के लिए भी कर सकता है, और आप किसी और के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन मुख्य रूप से सुबह के समय करोगे, और अगर ना कर पाओ सुबह के समय, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन बार बार तो आता नहीं है, तो भाई सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह के समय उपाय ना कर पाओ तो फिर आपके सामने एक और समय रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का समय रहेगा, जो कि शाम की 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी उपाय करोगे तो आपको उपाय का फल मिलेगा। सुबह की बात करें तो जितना जल्दी उपाय कर सकते हो उतना जल्दी करना, बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी करोगे तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिल जाएगा। बट जितना जल्दी उपाय करोगे सुबह उतना अच्छा आपको यहाँ पर उपाय को करने का फल मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर जानते हैं कि इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें कैसे करना है और इसमें हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो सबसे पहली चीज़, उपाय के नाम में ही आप सबसे पहली सामग्री समझ रहे हो, 31 चावल के दाने। ठीक है, 31 चावल के दाने सुनकर आप ऐसा मत करना कि सिर्फ और सिर्फ चावल के दाने लेकर आ जाओ। ठीक है, इस उपाय में कुल मिलाकर 3 सामग्रियां इस्तेमाल होंगी जो कि 31 ही होंगी, जिसमें से सबसे पहली सामग्री होगी 31 चावल के दाने। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि भाई सीधा आप 31 चावल के दाने उठाकर मत ले आना, क्योंकि दोस्तों जो 31 चावल के दाने आप लोग लोगे ये आखा लोगे, मतलब साबुत लोगे, क्योंकि शिव जी पर अगर कोई चीज़ समर्पित होती है तो वो पूर्ण होती है। नारियल भी समर्पित होता है तो वो हम फोड़कर समर्पित नहीं करते हैं, वो पूर्ण करते हैं। उसी तरीके से चावल का दाना भी, कोई भी दाना टूटा हुआ, कटा पिटा, दाग वाला ना हो, साबुत हो, अच्छा सेगा वाला हो, है ना। तो इसलिए 31 चावल के दाने जो होंगे वो आपको अलग से छांटने पड़ेंगे ना। थोड़े से चावल के दाने निकालना, उनमें से 31 चावल के दाने अलग से छांट लेना, जो कि साबुत हो, टूटे फूटे ना हो, अच्छे हो, है ना। अच्छे वाले चावल के दाने निकाल कर अलग रख लेना। ये हो गए हमारे 31 चावल के दाने। इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री आती है वो आती है हमारे 31 हरे मूंग के दाने। ठीक है, अब जो 31 हरे मूंग के दाने होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हरे मूंग के दाने कैसे होते हैं जो उपाय में हम प्रयोग करेंगे। तो आपने हरे मूंग की दाल खाई होगी, हरे मूंग की दाल टूटी हुई होती है, पर जो 31 हरे मूंग के दाने हम लोग लेंगे ये गोल वाले लेंगे, ये पूरे गोल होंगे। ठीक है, तो भाई अगर आपके घर में है तो ठीक है, पर अगर नहीं है तो भाई आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर हरे मूंग के दाने बोल सकते हो, वो आपको दे देंगे। फिर उनमें से 31 या 31 चावल, मतलब जो हरे मूंग के दाने होंगे उनको आपको छांट लेना। जिस तरीके से हमने चावल के दाने साबुत लिए थे उसी तरीके से हमें हरे मूंग के दाने भी जो है बिल्कुल साबुत लेना है। इसमें भी कोई दाना टूटा हुआ, कटा पिटा या ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, पूरा गोल होना चाहिए ना। तो दूसरी सामग्री हो गई हमारे 31 हरे मूंग के दाने, है ना। अब जो तीसरी सामग्री है दोस्तों वो है हमारी 31 बेलपत्र।
बेलपत्र, ठीक है। 31 बेलपत्र भी आप लोगों को कैसे लेनी है, साबुत लेनी है, अच्छी लेनी है ना। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस उपाय को करने में अगर सबसे ज़्यादा किसी को समस्या होती है तो वो बेलपत्र इकट्ठा करने में ही होती है, क्योंकि 1-2 बेलपत्र हो तो ठीक है, हो जाता है भाई, सभी लोग ले लेते हैं 1-2 बेलपत्र तो कहीं से भी। पर 31 बेलपत्र मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हमने आपसे बोला है कि साबुत बेलपत्र होना चाहिए ना, मतलब साबुत खंडित ना हो, ऐसी 31 बेलपत्र आप लोगों को लेनी है, 31 बेलपत्र, है ना। तो भाई पहली मुख्य कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप इस 31 बेलपत्र को भले 1-2 दिन पहले रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 दिन की इकट्ठा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर आप खुद के परिश्रम से ये 31 बेलपत्र लाओ तो भाई बहुत अच्छा यहाँ पर होता है। तो कितनी लेनी है, 31 ही यहाँ पर आपको बेलपत्र लेनी है जो कि खंडित ना हो, है ना भाई। ये जो बेलपत्र है ये आप खरीद भी सकते हो, किसी वृक्ष से तोड़ भी सकते हो, बस सोमवार के दिन आपको नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई 31 बेलपत्र आप लोगों को यहाँ पर ले लेना है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई अगर हमें 31 बेलपत्र ना मिले और हमने एकदम से उपाय को सुन लिया है तो हम क्या करें, हम 31 बेलपत्र कहाँ से लाएंगे। तो उन लोगों को भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उन लोगों को क्या करना है वो हम आपको वीडियो के थोड़े आखिरी में बताएंगे उपाय को समझाने के बाद, ठीक है। तो पहली कोशिश क्या हो कि आपको 31 बेलपत्र खुद से लेकर आनी, खुद से ना मिले पूरी कोशिश करने के बाद तो फिर उसके बाद में एक उपाय है जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के उपाय बताने के बाद बताएंगे, ठीक है। तो भाई आपने ले लिया 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र। ये 3 सामग्री जैसे ही आप तैयार कर लेते हो दोस्तों, इसके बाद में आप जिस समय भी उपाय कर रहे हो, सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, उपाय की विधि एक सी ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। बस ध्यान रखना सोमवार की अष्टमी के दिन अगर इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो खाली उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, आपकी कुछ पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना। जैसे ही कम से कम सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना। वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा तो भाई आप जो भी पूजन सामग्री लेकर जाओगे ज़रूर लेकर जाना, पर जो लोग नहीं लेकर जा रहे हैं कुछ, वो कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना। शाम के समय जो लोग उपाय करेंगे भाई उनको एक शुद्ध देसी गाय का गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है। आपको उपाय दोनों समय नहीं करना है, आपको उपाय एक ही समय करना है, पर जो उपाय सुबह ना कर पाए वो शाम को कर सकता है, ठीक है। दोनों उपाय समय नहीं करना है, एक ही समय करना है ना। तो भैया अब क्या करना है आप लोगों को, अपनी उपाय की सामग्री लेकर और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर अपनी जो भी पूजन सामग्री 1 लोटा जल दीपक वो लेकर चले जाना है। कहाँ पर, अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर, है ना। शिव जी के मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करते हो दोस्तों, इस उपाय को आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जब आप शिव जी के मंदिर में पहुँचोगे तो पहले आप लोगों को उपाय करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर उपायों में क्या होता है पहले हम पूजन अर्चना करते हैं फिर उपाय करते हैं, पर इस उपाय में पहले उपाय होगा फिर आपकी पूजन अर्चना होगी। बाकी अगर आपका मन ऐसा है कि नहीं पहले हमें पूजन अर्चना करना है फिर उपाय करेंगे तो भाई वो भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये शिव जी की चौखट से शुरू होता है, इस वजह से हमें पहले जाकर ये उपाय ही करना पड़ता है। तो करना क्या है, जैसे ही आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँचते हो तो शिव जी के मंदिर में पहुँचकर शिव जी की चौखट पर, चौखट जो होती है जिस जगह से आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे उस जगह पर आकर रुक जाना, अंदर प्रवेश मत करना, ठीक है। और यहाँ पर आकर आप लोग अपनी जो भी पूजन की सामग्री है उसको थोड़ा साइड से रख देना और अपना जो भी मतलब उपाय की सामग्री है वो निकाल लेना। सबसे पहले निकालना आप 31 चावल के दाने जो आप घर से गिनकर लेकर आए हुए हो साबुत वाले, है ना। चौखट पर आकर 31 चावल के दाने निकालकर इन्हें अपनी सीधे हाथ की हथेली में लेकर, क्योंकि घर से आप किसी कटोरी में या कागज़ की पुड़िया में बांध कर लाओगे, क्योंकि ऐसे तो फैला कर तो नहीं लाओगे, नहीं तो 1-2 दाना इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना 31 ही सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। तो सीधे हाथ के हथेली में 31 चावल के दाने लेकर शिव जी की चौखट की किसी भी एक तरफ आप लोग रख देना, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, या तो आप जिस तरफ राइट हैंड से समर्पित कर रहे हो तो आपका जो राइट हैंड पड़े, राइट हैंड साइड की जो चौखट होगी उस चौखट के बिल्कुल कोने में आपको ये 31 चावल के दाने अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना है। ये 31 चावल के दाने आपको चौखट के बीचों बीच नहीं रखना है, आप चाहे तो लेफ्ट साइड रख सकते हो, है ना, राइट साइड रख सकते हो कोने में, चौखट के कोने में, है ना, पर बीचों बीच मत रखना, किसी के पैरों में ये जो चावल के दाने हैं ये ना है। और अगर आप लोग किसी पत्तल में या दोने में कुछ अगर रख सकते हो अलग से साइड में जिससे कि वो सुरक्षित रहे तो भाई वो भी कर सकते हो, है ना। अन्यथा आप शिव जी की चौखट की ज़मीन पर भी ये 31 चावल के दाने रख सकते हो, है ना। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी एक साइड जो है अपने 31 चावल के दाने रखकर अपनी मनोकामना ज़रूर बोल देना। उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना। प्रवेश करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको सीधा शिवलिंग के पास में नहीं जाना है, अभी आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है, ठीक है। नंदी बाबा के पास में आकर रुकना और बैठ जाना। नंदी बाबा के पास में आकर आप अपने 31 हरे मूंग के दाने निकाल लेना। क्या निकाल लेना, 31 हरे मूंग के दाने, है ना। 31 हरे मूंग के दाने निकालने के बाद क्या करना है, इनको भी आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है। ये भी दाने कम नहीं होने चाहिए, 31 ही होने चाहिए, 31, है ना। तो सीधे हाथ के हथेली में अपने 31 हरे मूंग के दाने रखने के बाद क्या करना है आप लोगों को, ये हरे मूंग के दाने दोस्तों ध्यान देना कि जो नंदी बाबा होंगे जो शिवलिंग के सामने ही होते हैं, हर मंदिर में होते हैं, तो भाई उन नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होगा, या तो आपको उठा हुआ दिखेगा या आपको मुड़ा हुआ दिखेगा। तो आपको अलग दिख सकता है पर वो उठा हुआ या मुड़ा हुआ ही होता है ना। तो भाई आपको नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ या तो मुड़ा हुआ दिखेगा, तो उस उठे हुए पैर के नीचे या उस उठे हुए पैर के पास में आपको अपने ये 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है। आप चाहो तो डबल से अपनी मनोकामना बोल सकते हो। मनोकामना एक ही
होगी, आपकी मनोकामना नहीं बदलेगी, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो 31 हरे मूंग के दाने नंदी बाबा के उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में आप लोगों को रख देना है। मनोकामना बोलकर भी वहाँ से उठ जाना है। उठने के बाद सीधा आपको अब आ जाना है शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में जैसे ही आते हो तो अब अपनी 31 बेलपत्र निकाल लेना और वहीं पर बैठ जाना, ठीक है। शिवलिंग के पास में बैठकर अपनी 31 बेलपत्र को निकाल कर क्या करना है आप लोगों को, इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमा लो, क्योंकि हमने चावल एक साथ समर्पित किए, हरे मूंग के दाने एक साथ समर्पित किए, उसी तरीके से बेलपत्र भी हम एक साथ ही समर्पित करेंगे। तो 31 बेलपत्र को आप एक साथ जमा लो। अगर हो सके तो इन 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप एक पीले चंदन का टीका लगा सकते हो, चाहो तो लगा सकते हो, अच्छा रहेगा, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है, अगर लगाओ तो आप, है ना। उसके बाद में आपको 31 बेलपत्र जमाने के बाद क्या करना है, शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के ऊपर होता है, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना। आपने देखा होगा आगे की तरफ जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है, तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो भाग होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान है। और माता अशोक सुंदर जी के स्थान पर आपको अपनी 31 बेलपत्र को एक साथ समर्पित कर देना है। देखो, इन बेलपत्र की जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। 31 बेलपत्र एक साथ ही समर्पित करना है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ और बीच वाली बेलपत्री का मुख अपने आप जो है शिवलिंग की तरफ हो ही जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके अब अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोलना है। एक मनोकामना तो आपको चावल समर्पित करते समय बोलना है, जो चौखट पर आप लोग रख रहे हैं, और दूसरी मनोकामना मतलब एक ही मनोकामना होगी, तो 31 बेलपत्र समर्पित करने के बाद भी आपको मनोकामना विशेष रूप से यहाँ पर बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद आपकी फिर जो भी पूजन अर्चना है आप वो कर सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद 2 मिनट चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना, पर पहले पूजन कर लेना, उसके बाद में आराम से 2 मिनट बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपकी जो मनोकामना हो एक और बार भगवान से विनती कर लेना, स्मरण कर लेना, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, है ना। इसके बाद में दोस्तों जो लोग 31 बेलपत्र नहीं लेकर आए हैं वो लोग भी सुन लो कि अगर आपको किसी कारणवश 31 बेलपत्र नहीं मिली है तो उस जगह पर आप लोग पहले शिव जी के मंदिर आओगे। शिव जी के मंदिर आने के बाद आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले शिव जी के पास में आओगे, अंदर प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बेलपत्र नहीं है तो उपाय नहीं कर सकते हो। तो शिवलिंग के पास में आकर शिव जी के ऊपर से आप 31 बेलपत्र ले लो, साबुत वाली, है ना, खंडित बिना खंडित वाली अच्छी वाली 31 बेलपत्र ले लेना, अच्छी साट के भगवान से आज्ञा लेकर कि भगवान हम उपाय करने के लिए 31 बेलपत्र ले लें। उसके बाद आप 31 बेलपत्र उठाकर उनको धो लेना, क्योंकि शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम अपने उपाय में प्रयोग करते हैं तो उनको धोकर ही करते हैं ना। तो 31 बेलपत्र लेकर उनको धोकर फिर आप अपने उपाय में प्रयोग करना और शिव जी के मंदिर से बाहर आ जाना। फिर आप अपना उपाय जो है शिव जी की चौखट से वापस से शुरू करना, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पहले पूजन भी कर सकते हो, उसके बाद में उपाय की सामग्री लेकर शिव जी की चौखट से वापस से उपाय शुरू कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आपको इस जन्माष्टमी पर, इस सोमवार की अष्टमी के विशेष दिन पर ये वाला उपाय करना है। अगर इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है उसका हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।